मंत्र काम करता है। आपका यह कहना कि हमें गुरु प्रदत्त मंत्र से अभी तक कुछ नहीं हुआ, कारण आप हैं। आप यदि बुद्धि लगा रहे हैं, अकल लगा रहे हैं, तो निसंदेह कुछ नहीं होगा। मंत्र में आग होती है, उसके शब्दों में आग होती है, और उस आग से परिचय कोई गुरु मंत्र देते समय ही करा देता है। जब वो मंत्र दे रहा होता है तो उसके साथ कहीं आग भी दे रहा होता है। बुझी हुई माचिस की तीली से आग जलाई नहीं जा सकती, और मंत्र जीवंत होता है। किसी जीवंत गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र तत्क्षण प्रभाव दिखाता है, चाहे वो कोई भी मंत्र क्यों ना हो। हम मंत्र को जानते कितना है? योग मार्ग में ध्वनि रूप में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वो ध्वनियां हैं, एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। कोई समर्थ गुरु अपने शिष्य को अंदर से प्रेरणा देता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अंदर से सेट होती है। आपके ही अंदर से समय आने पे उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी बदलती है, आरोहण और अवरोहण उतरता है, जो कुछ भी परिणाम आता है वो साधक के ऊपर आता है। साधक के सबसे पहले तन पे आता है। गुरु आपको पहले तन से जोड़ता है। कहीं आप तन में एक बार उपस्थित तो हो जाए। गुरु उस मंत्र के माध्यम से आपको तन से बांधता है। उस 4 अंगुल की, कहीं 2.5 अक्षर है, कहीं वो 4 अक्षर है, कहीं तो 1 अक्षर ही है। वो यशोदा मां की रस्सी मैं याद दिला रहा हूं। गुरु कहीं मां ही है। वो आपको उस ऊखल से बांधता है, ये तन रूपी ऊखल से। आप इस ऊखल से एक बार बंधने को तैयार तो हो जाए। आपकी इच्छा, ले मां मुझे अब बांध दे। क्यों? गुरु घसीटता रहे, बात नहीं बनती। आप खुद ही खड़े हो जाएं जाकर के, लो अब मैं बंधने को तैयार हूं आपके प्रेम पाश में। और रस्सी भी आप नहीं लानी है, वो इच्छा रूपी रस्सी। जब आप इच्छा रूपी रस्सी लेकर के खड़े हो जाते हैं, लीजिए गुरुदेव, लीजिए मां स्वरूप, पिता स्वरूप मेरे परम गुरु, मैं आपके आगे खड़ा हूं, नंगा खड़ा हूं। कोई नंगा ही खड़ा हो जाता है। हमने नागा शब्द सुना है, कहीं नागा समुदाय हुआ करता था, उसके आगे हम नंगे ही हैं। और जो अपने आप को कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो कपड़े तो एक आवरण है, उसके आगे तो हम सदा ही नंगे हैं। उस परम गुरु के आगे कुछ भी नहीं छुपता। जो अपनी नग्नता छिपाए बैठे हैं कि हमारा कुछ दिख जाएगा तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, या कोई आफत नहीं आती है। हां, देखने वाले के लिए और दिखाने वाले के लिए तो कुछ भी संभव है। आप कहीं भोलेपन से नजदीक तो जाएं। जब हम भोलेपन से उसके आगे बच्चे के सदृश, बच्चे के जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपने बापू से जाके लिपट जाते हैं, मां से जाके लिपट जाते हैं। ये नहीं देखते हैं हमारे तन पे कितनी मिट्टी लगी हुई है, या मां के हाथ भी कहीं मिट्टी से सने हुए हैं, फिर भी उनको परवाह नहीं होती, वो गोद में जाके चढ़ जाते हैं। गुरु कहीं वो मां है, वो पिता है, जो आपको सदा ही समेटने को आतुर रहता है। और हम शर्म करते हैं, पता नहीं महात्मा जी नाराज तो ना हो जाए, गुरु जी हमारे नाराज तो नहीं हो जाएंगे हम यदि उनकी गोद में बैठ जाएंगे जाकर के। बैठने की हिम्मत तो जुटाओ। जो बैठने की हिम्मत जुटाते हैं, वो मंत्र कहीं गुरु ही आपके अंदर मंत्र रूप से उतरता है। गुरु आपके अंदर ही जीवन रूप से आकार लेता है, और आप और वो दोनों अलग अलग नहीं, एक ही तन के अंदर इकट्ठा होना शुरू होते हैं।
जिनको अनुभव आते हैं, जिनको अनुभव आ रहे हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं ऐसा ही है। और फिर यदि गुरु विलीन भी हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए हमारे गुरु, तो गुरु तो चला जाएगा, तन तो उसका चला जाएगा, लेकिन जो संपर्क है आपका, वो आपके साथ सदा विद्यमान रहेगा। वो आपके रूप में जीवित होगा। और आप कितने होंगे उसके साथ, ये आपके ऊपर है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इस लाइन को थोड़ा चेंज कर लें। जब गुरु है तब मैं नहीं, अब गुरु है मैं ना है। सब कुछ आपके साथ होता है और उसको आप चाह के भी फिर अलग नहीं कर सकते। दोनों एक साथ हो सकते हैं। आप किसी को दिखा नहीं सकते। और जो भी दीक्षा आदि होती है, उसमें गुरु उस अपने गुरु को जो उनके साथ आत्मसात है, वो सुपर ट्रांसफार्मर, वो सुपर ऊर्जा का अवतरण, जो उसके तन के अंदर गुरु एक जीता जागता चलता फिरता ट्रांसफार्मर होता है। बिग ट्रांसफार्मर, इतना बड़ा हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है कि उसको छूने से भी आपको करंट लगेंगे। और ऐसा है, यदि किसी को छूने से भी करंट लग रहा है तो कहीं विद्रोह है आपके अंदर। आप कहीं प्रेम से ठीक से मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो करंट तो लगेगा ना। आपको अपने ही हाथों से करंट लगना शुरू हो जाएगा। यदि आप साधना के मार्ग पे अग्रसर हो गए हैं, तो वो मंत्र शक्ति, कहीं किसी से आपने मंत्र ले लिया था और गाए बगाए उसका आरोहण और अवरोहण किया था और फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी जो झटके आते हैं आपके तन के ऊपर, विद्युत के झटके लग सकते हैं। वो झटके आपको दोबारा रास्ते पे लाने के लिए लग रहे हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं लग रहे हैं। और जो फिर भी उस चीज को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं निगेटिविटी घेरती है। कुछ ऐसा होता है जो आपको भय की तरफ लेके जाता है। ये मार्ग भयहीन करने के लिए था, है, और आगे भी सदा के लिए हमने योग शब्द का निर्माण किया है। आपका आपसे मिलन, आप कितने अपने से मिले हुए हैं। आप अपने ही अंदर जब जागना शुरू करते हैं, योग जागरण का पथ है। मंत्र आपको जगाता है। और ये वाली जाग नहीं, वो जाग दूसरी ही है, जो समझ पा रहे हैं। जब वो जागते हैं तो अपने ही चेहरे को देख देख के प्रसन्न होते हैं। पहली बार आप अपने इस तन को देखते हैं, अंदर और बाहर से। पहले तो आप बाहर से ही देखते हैं। ये लगे हुए यंत्र आपको अद्भुत लगते हैं, आनंद देते हैं। इसी में लगी हुई है ये इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, ये अद्भुत मित्र आपको पहली बार समझ आते हैं। ये मेरे मित्र हैं। ये आंखें, जिनके माध्यम से आप ये रसमय जगत, इसका रसपान कर रहे हैं। ये मुख, कबीर की चक्की। यदि किसी को याद है, पाहन पूजो हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, तासे ये चाकी भली, पीस खाए संसार। अरे किस चक्की की बात कर रहे हैं? वो आटा पीसने वाली चक्की की बात नहीं हो रही है। कहीं कबीर की साखियों में बहुत बड़े गूढ़ रहस्य हैं। एक चक्की, वो आटा की चक्की तो गेहूं चने ही पीसेगी, लेकिन आपका ये मुख, जिसके अंदर दो पार्ट लगे हुए हैं, ये अद्भुत चक्की है। ये सब चीज पीस देती है। आप इसका पिसा हुआ खा रहे हैं। मनन करके देखें। इस चक्की के बिना पीसे बात बनती नहीं है। ये चक्की पीसती है। समझ आता है। कोई गुरु यही तो समझाता है। अरे मैं ये नहीं, ये कह रहा हूं। और हम क्या अर्थ निकाल लेते हैं। मंत्र में भी अर्थ ढूंढते रहते हैं। ये ओम तो सभी पकड़ा देते हैं। इस ओम में ऐसा क्या है, वो पता चलता है जब किसी आप समर्थ के हाथ से
उस ऊर्जा के साथ उस ओम की ध्वनि को ग्रहण करते हैं। ओम अद्भुत शब्द है। ओम को 3 अक्षरों वाला शब्द ना समझ लें। ओम की ध्वनि में सब कुछ है। यहां से सब कुछ निकल के आ जाता है। जिनको कुछ नहीं हो रहा है, यदि वो शुरू करना चाहते हैं तो सिंपली आप ओम का उच्चारण करें लंबे समय तक। पूरी सांस भर के आप कंटिन्यू जारी रखिए। तब तक जारी रखिए जब तक आपके इस तन में दाह आग उत्पन्न ना हो जाए और वो आग आपको जलाने लग जाएगी। आपके तन के अंदर बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा और जिस क्षण होने लग जाए तो फिर भागने की जरूरत नहीं है किसी गुरु की तरफ। आप गीता उठा लें, आप रामायण उठा लें, कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे और जब अटक जाएंगे तो बस गुरु मिल गया। अपने गुरु बन के देखें पहले, और फिर भी यदि इच्छा है तो अपने ही नजदीक मिल जाएगा कोई। ये धरती मां अनंत रूपों से छुपाए बैठी है उन हीरे मोतियों को। जगह जगह उसकी मणियां किसी संत की मणि ही होती है। बाहर की झोपड़ी ना समझ लें, वो संत चलता फिरता मणि होता है। उसके पास वो मणि, तो सांप की मणि आपको दिखे या ना दिखे, आप जरा नतमस्तक होके उससे उस भिक्षा में मणि की भीख तो मांगे। प्रभु, मैं आपकी मणि को देखना नहीं चाहता हूं, मैं भी आपके जैसा आपकी शरणागत होकर के उस मणि महेश के दर्शन करना चाहता हूं। वो जिंदा शिव, वो जिंदा शिवी मां, चाहे वो स्त्री रूप से है। कोई भी सन्यासी ऐसे ही सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास उसको जानने के बाद ही उभरता है। और जब जानकारी जानकारी उसके चेहरे से टपक रही हो तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बताना शुरू कर देगा। क्या कर रहे हो? आप उसके साथ जरा खुल के बात करके तो देखें। इसीलिए हमने वार्ता, सत्संग जरूरी कहा है। पहले आप खुल के बात तो करें, अपने मन की गांठें खोल लें। जब आप गांठें खोलेंगे तो उन गांठों में से ही वो गांठ खोल के बता देगा, यहां तेरी गांठ ऐसे लगी हुई है। वो आपकी गांठें खोल देगा। ये गांठें खोलने के लिए कई मंत्र का विज्ञान कारगर है, और मंत्र के साथ वो जो ऊर्जा है उसके बिना आप बुझी हुई मोमबत्ती जलाने के लिए कहीं जलती हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। मंत्र उसमें सहायक होता है, मंत्र में आग होती है। मंत्र आपको समझ तो आ जाए, मन में अंतर डाल देने वाला। आपके मन के अंदर जो भी आप मन लिए घूम रहे हैं, इसमें गैप है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सारे के सारे उस आग में अलग अलग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और जब वो आग जलती है तो इस तन को आप जलता हुआ देख सकते हैं। वही मशाल है एक। वो ज्ञान की मशाल पहले तन के अंदर ज्वालाएं उठाती है। वो ज्वालाएं, वो अग्नियां उस मन के साथ जिस वायु को आप बाहर फेंक रहे हैं, वो वायु पुत्र सब के सब मिलकर के उस जानकी के पास पहुंच जाते हैं लंका जलाने के बाद। ये लंका, ये लंका दहन आपको समझ आएगा मंत्र के अंदर। और वही मंत्र बहुत लंबा, और आप चलें तो बहुत छोटा है हिसाब किताब। ये चलने के ऊपर है आपकी जिज्ञासा कितनी है।